बारे में सोचते नहीं है, मगर गलत वर्ड यूज़ करते हैं वो। अच्छा, किसी एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है? सभी नहीं, सभी लड़कियों को पूरी क्लास में आके बोलते हैं। कभी भी एक लड़की को टारगेट नहीं किया गया, सभी के बारे में एक ही शब्द यूज़ करे जाते हैं। झेल नहीं सकती जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो हमने आरोप लगाए हैं, कोई झूठे नहीं लगाए, सच्चे लगाए हैं। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, सरकार ने उसको प्रिंसिपल बनाया है, अच्छी बात है, पर वो जो जैसे उसको तो यही नहीं पता कि सर्टिफिकेट पे रेड पेन से लिख दूंगी तो वो कैसे प्रिंसिपल हुई, उसको इसका मतलब तो वो शिक्षित ही नहीं है। तो जो खुद शिक्षित नहीं है, हमें शिक्षित क्या कर देगी इन शब्दों का कि वो जो गालियाँ देती है हम ये सीखने आते हैं कराया है। आपके पेरेंट्स का क्या कहना है इसके बारे में? पेरेंट्स को कहना है सही और गलत की पहचान करो। हमने सही की पहचान की है तो वो कहते हैं ये तुम ठीक कर रहे हो, तुम करते जाओ लगातार। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। भाई, पिछले कुछ दिन से आप एक मामला देख रहे हो हांसी ITI के अंदर की जो प्रिंसिपल है वो लड़कियों को अभद्र शब्द यूज़ करके बोलती है। उसके बाद प्रिंसिपल का भी एक बयान था कि ऐसे ऐसे वीडियो रील्स वगैरह बनाती है। उसके ऊपर पीछे ITI के अंदर चंडीगढ़ से टीम भी आई थी। क्या फैसला रहा, क्या लड़कियों को जो अभद्र शब्द यूज़ करते प्रिंसिपल के खिलाफ वो कार्रवाई के लिए बोल रहे थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? यहाँ पे लड़कियां हैं वो बैठी, उनसे बात करेंगे कि आज आप किस लिए यहाँ पे काली देवी के पास पार्क में आप किस लिए धरना दे रहे हो, क्या इसके पीछे कारण है। इन लड़कियों से बातें करेंगे, पूछेंगे कि क्या आगे का प्रोसेस क्या रहेगा और किस प्रकार से इस धरने को आगे बढ़ाएंगे, या प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, क्या ये जो सच्चाई इन्होंने जो आरोप लगाए थे, हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लड़कियों ने आरोप लगाए थे ये आरोप थे कि अभद्र शब्द उनके यूज़ करते। लड़कियों से बात कर लेते एक बार थोड़ी। लड़कियों ने जो एप्लीकेशन लिखी है, जो SDM को आज ज्ञापन सौंपना है, वो इन्होंने बातें अभी बताई है। इन लड़कियों से बातें करें क्या किस तरीके से आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो, कैमरामैन को एक बार दिखा दीजिए। काफ़ी सारी लड़कियां यहाँ पे न्याय की गुहार के लिए बैठे हैं। अभद्र शब्द इनके लिए यूज़ किया जाता है जो किसी भी परिवार या कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर नहीं किया जाता। देखोगे, बल्कि इन्होंने हाथों के अंदर लिख के, मतलब बैनर के ऊपर लिख के कि ITI प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। मतलब प्रिंसिपल के जो शब्द है उनके खिलाफ इनका ये रोष प्रदर्शन आज यहाँ पे पार्क के अंदर है। ये देखोगे, काफ़ी सारी लड़कियाँ यहाँ पे बैठी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पे लड़कियाँ इनसे बैठे हैं। अच्छा, किन मांगों को लेकर आज दोबारा से आपने उस दिन ITI में प्रदर्शन किया था, आज फिर यहाँ पे पार्क के अंदर आके बैठे, आज क्या कारण है कि आपको पार्क के अंदर आके बैठना? हमें प्रिंसिपल को हटवाना है। क्यों, क्या कर दिया था प्रिंसिपल ने बच्चों के ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाए हैं और फिर बच्चों को ऐसे कहती है कि तुम तो गंदे हो, तुम तो कोठों पे नाचते हो, तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। ये प्रिंसिपल के शब्द है जो लड़कियों के लिए यूज़ किए जाते हैं? हाँ जी, प्रिंसिपल के शब्द ही हैं। अच्छा, ये जो लड़कियां बैठी हैं सारी ये इस संगठन मतलब ग्रुप में इकट्ठी होगी, क्या सभी एक साथ आप ये कर रहे हो या कुछ ही लड़कियों के लिए शब्द यूज़ किए जाते हैं या सभी लड़कियों के लिए? नहीं, सभी लड़कियों के साथ यूज़ किए जाते हैं शब्द। तो देखो भाई, ये शब्द है जो अभद्र शब्द, वो सभी यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, आप मतलब उस दिन भी प्रदर्शन किया था, आज फिर यहाँ पे, आज क्या प्रोसेस रहेगा, किस कारण से यहाँ पे बैठे हो? आज हम SDM सर के पास जाएंगे। उस दिन हमने एप्लीकेशन दी थी, उसी के बारे में अगर कोई समाधान है यही उनसे जानने जा रहे हैं। अगर कोई समाधान नहीं है तो हम इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। उस दिन भी आपने 2 या 3 दिन का उनको टाइम दिया था, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम अभी भी हो गया। हाँ, उसके लिए हमने आज का दिन रखा है कि आज जाएंगे, क्योंकि हमने सोमवार का वक्त दिया था। सोमवार को हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। के बाद उनके रवैये में कोई चेंज देख रहे? कोई चेंज नहीं है, वैसे ही है। जो आरोप है, प्रिंसिपल ने इन आरोपों का खंडन किया था कि ऐसी कोई बातें मैं नहीं बोलती, रील्स वगैरह कॉलेज मतलब ITI के अंदर ये तो बात ही मुद्दा ही बाद में उठाया गया है कि रील्स बनाती हैं। पहले तो हमारा मुद्दा यही था, कैरेक्टर पे उंगली उठाती हैं, गलत वर्ड बोलती हैं। ये कुछ लड़कियों के लिए शब्द यूज किया गया था, हर लड़की के लिए किया जाता है। उस दिन चंडीगढ़ से भी टीम है ITI के अंदर आई थी। हाँ, वो छानबीन करके से बातें उन्होंने समझाने की कोशिश ही की थी, बच्चों को दबाने की कोशिश ही की गई थी। देखो भी, जो लड़कियों का आरोप है कि जो चंडीगढ़ से टीम है उनकी भी जो बातें थी वो सिर्फ एक लड़कियों को समझाने की बातें थी। उनसे काफ़ी सारी लड़कियाँ इस साइड बैठे। अच्छा, ये इस पे क्या लिख रहे हैं एक बार दिखा सकते हो? देखो भाई, यहाँ पे लिख रखा ITI की छात्राओं को के साथ बदसलूकी करने वाले प्रिंसिपल को बर्खास्त करो। क्यों ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि प्रिंसिपल को हटाया जा रहा है? प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज को चलाता, ITI को चलाता, उसी को आप हटाने की मांगे कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया? मैडम गाली गलौज कर रहा है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। सभी के साथ गाली गलौज? हाँ। यहाँ पे देखो भाई,
लड़े लड़ाई पढ़ने को, लड़े समाज बदलने को। कहीं न कहीं इन लड़कियों की जो आंतरिक भावना है वो यहाँ पे दर्शा रही है कि सभी लड़कियों के साथ अभद्र शब्द प्रिंसिपल मैडम बोलती है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि मैडम ने इनके लिए क्या शब्द यूज़ किए, ये लड़कियों का कहना है। और एक बात और थी कि या देखिए यहाँ पे लड़कियाँ, इनसे बात कर लेती हैं क्या सारी लड़कियाँ एक संगठन में काम कर रही है, तो क्या सभी लड़कियाँ हैं वो साथ हैं या नहीं है। आप इतने बैनर लेके आए यहाँ पे, क्या मतलब एक बात और थी कि प्रिंसिपल के साथ साथ में जो पीएन है वो भी अभद्र शब्द या गलत इशारे या गलत तरीके वे से देखता है। हाँ, वो बिल्कुल वो सभी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, तभी हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। पीएन भी ऐसे ही है, रेक सर है, परवीन सर है, पूरी क्लास में आके किसी भी लड़की की इंसल्ट कर देते हैं, कभी किसी के बारे में सोचते नहीं है, मगर गलत वर्ड यूज़ करते हैं वो। अच्छा, किसी एक लड़की को टारगेट किया जा रहा है? सभी नहीं, सभी लड़कियों को पूरी क्लास में आके बोलते हैं, कभी भी एक लड़की को टारगेट नहीं किया गया, सभी के बारे में एक ही शब्द यूज़ करे जाते हैं। प्रिंसिपल का कहना ये था कि कुछ लड़कियां रील्स वगैरह बनाती है या बाहर जाने के बाद थोड़ी अदर एक्टिविटी करती है, उन पे क्या कहना है? नहीं, कोई भी लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करती है, मगर ये बात ऐसे ही उठाई गई है कि बच्चे वहीं पे आवाज़ रोक दे अपना बचाव करने के लिए। हमारी जो मतलब हमारा जो वो चीज़ें हमने रखी थी उस पर कोई भी विचार नहीं किया गया। हमारी अलग बातों पे मतलब जो रील की बात उठाई है उन्होंने वो गलत उठाई है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये सिर्फ 3 दिन हुआ था जो हमारी रील की बातें उठाई थी। हमने 10 तारीख को इस बात पे चर्चा करी थी, जो मैडम से बात करी थी। 10 तारीख के बाद हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और रील बनाने की बात इन्होंने सिर्फ 27 तारीख से करी है, बचाव के लिए किया है। अच्छा, प्रिंसिपल इन्हें जो आरोप लगा रहे हैं प्रिंसिपल को, उन बातों का प्रिंसिपल है वो खंडन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन बातों को क्या करें? देखो, सारी लड़कियां परेशान हुई हैं, अगर एक होती तो शायद उठती नहीं, पर हम सारी लड़कियां इतना झेल नहीं सकती जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। ये जो हमने आरोप लगाए हैं कोई झूठे नहीं लगाए, सच्चे लगाए हैं। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है सरकार ने उसको प्रिंसिपल बनाया है, अच्छी बात है, पर वो जो जैसे उसको तो ये नहीं पता कि प्रिंसिपल का रेड पेन होता है कि ग्रीन पेन होता है। वो बच्चों को धमकी क्या देती है कि मैं सर्टिफिकेट पे रेड पेन से लिख दूंगी, तो वो कैसी प्रिंसिपल हुई? उसको इसका मतलब तो वो शिक्षित ही नहीं है। तो जो खुद शिक्षित नहीं है हमें शिक्षित क्या कर देगी इन शब्दों का, कि वो जो गालियाँ देती है हम ये सीखने आते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं, हम सारी एक बहन परेशान नहीं है, हम ये जितनी भी 80 खड़ी हैं सारी परेशान है। आज तो हम खड़े हुए हैं, कल पूरी ITI खड़ी होगी, जब उन्हें बेरा लग जाएगा। आज इतना कर दिया कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी जावे है, और फिर उसका बाद इतना टॉर्चर करने के बाद हम सारी बहनें सड़क पर आ गई। किसकी वजह से? सिर्फ उसकी वजह से। जब सच्चाई है, जब हम उतरे हैं सड़क पे क्योंकि उसने मजबूर कराया है। आपके पेरेंट्स का क्या कहना है इसके बारे में? पेरेंट्स को कहना है सही और गलत की पहचान करो। हमने सही की पहचान की है तो वो कहते हैं ये तुम ठीक कर रहे हो, तुम करते जाओ लगातार। हमें यही चाहिए कि वो मैडम सस्पेंड होनी चाहिए। सस्पेंड तो मतलब सस्पेंड, क्योंकि आज हम पर अत्याचार करिए, अगर कल को कहीं और ट्रांसफर हो जाती है तो कोई और बहनों को दबाएगी। हम नहीं चाहते आज हम दबे हैं, कल कोई और हमारी बहन दबे। हम बहन हैं, बहना तो यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखो भाई, लड़कियों के विचार आपने सुन रहे, कहीं न कहीं सभी लड़कियां एक साथ होके प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा रही है। एक लड़की का अगर आरोप होता, 2 लड़की का आरोप होता तो मान सकते कि किसी लड़की की हो सकता है गलती हो, लेकिन हम इस बात की भी पुष्टि नहीं कर रहे कि रियल में क्या है। ये एक जांच का विषय है। लड़कियां यहाँ पे पार्क के अंदर धरना दे रही, उसके बाद SDM को ये ज्ञापन सौंपेगी। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी पूरी आपको बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।